हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल @सर्वचंद दादा, जहां आपको ज्ञान मिलेगा सबसे ज्यादा। आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास है मेरे लिए। आज ये मेरा 100 यानी कि 100वां वीडियो है जो कि मैं अपलोड करने जाऊंगा। आज ही के दिन 8 अप्रैल यानी कि ठीक 2 महीना पहले मैंने ये यूट्यूब चैनल चालू किया था। आज 2 महीना हो चुका है। आप लोग को ये वीडियो 9 तारीख को दिखेगा, बट आज ही के दिन 2 महीना कंप्लीट हुआ और ये जो 100वां वीडियो है ये मैं बनाने जा रहा हूँ। ये कोई स्पेसिफिक टॉपिक में नहीं है, इन जनरल स्टडीज और करंट अफेयर का कैसे करके इम्प्रूवमेंट लाए, कैसे तैयारी करें, उस बारे में है। थोड़ा लंबा रहेगा, थोड़ा थियोरेटिकल रहेगा और कुछ कुछ मैं अपना लाइफ का भी एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और कुछ चीज दिखाऊंगा भी। ठीक है, तो आप लोग बने रहें। ओके, तो सबसे पहले तो आज मैंने थैंक्स गिविंग बता दिया, 553 सब्सक्राइबर हो गया। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए, शेयर करने के लिए। ऐसे ही प्यार बांटते रहे। अच्छा, एमलेस लाइफ लाइक अ रडरलेस शिप। किसी का लाइफ में अगर एम नहीं होगा तो वो जैसा एक बोट बिना रडर का जहां तहां चले जाता है, वैसे ही आपका लाइफ हो जाएगा। इसलिए आपको एम फिक्स करके रखना, जो करना क्या है। ठीक है, और ईगो को हटा देना है, तैयारी से भी हटा देना है और पर्सनल लाइफ से भी हटा देना है, नहीं तो हमेशा आपको प्रॉब्लम होगा। कभी भी ये मत समझना जो मुझे बहुत पता चल गया, ये मैं बहुत जान गया हूं। ओके, तो इसको हटा देना है। जनरल स्टडीज करंट अफेयर का एक ही फंडा है, RRR। नहीं, राजा मौली सर का RRR नहीं है, ये रिवीजन रिवीजन और रिवीजन। रिवीजन का मतलब क्या होता है? रिवीजन यानी कि फिर से देखना। जब फिर से देखना वर्ड आ रहा है, इसका मतलब पहले विजन करना होगा, पहले देखना होगा, तो पहले अच्छे से तैयारी करना होगा। 3 इडियट मूवी का एक डायलॉग है, काबिल बनो, कामयाबी आपको कदम चूमेगी। इसलिए आप कभी भी मत सोचना जो किस एग्जाम के लिए क्या GS पढ़ रहे हैं, आप कल GS पढ़ते जाओ, ईमानदारी से पढ़ो, आपको फायदा मिलेगा। देखो, 3 चीज बोले जाते हैं, एक जनरल अवेयरनेस, फिर जनरल स्टडीज, फिर जनरल नॉलेज। जनरल अवेयरनेस मतलब आपको अवेयर रहना होगा, आपका आसपास में क्या चल रहा है, कहाँ क्या घटना घटा। ठीक है, उसके बाद आपको स्टडी करना होगा। जनरल स्टडीज माने आपको पढ़ना होगा, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करना होगा, तभी आपके जाके जनरल नॉलेज या कि नॉलेज में जाके आपका सब कुछ स्टोर हो जाएगा, जो कि आपको सही टाइम में बाद में काम आएगा। तो करंट अफेयर GS पढ़ने का बहुत सारा टेक्निक हो सकता है, सबका अपना अपना राय भी हो सकता है। ये टोटली मेरा मानना है या मेरा ओपिनियन है, आप इसको नहीं भी फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि कोई दूसरा डॉक्टर के पास जाता है तो वो क्या बोलते हैं, मैं आपको सब बता रहा हूं मगर आप अपना फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना। वैसे ही अगर आपका कोई पर्सनल गुरु, कोई टीचर रहा तो उससे भी एक बार डिस्कस कर लीजिएगा। तो 2-3 मैं बता देता हूँ क्या क्या टेक्निक हो सकता है जो मैंने फॉलो किया है। पहला तो आपको सिलेबस वाला मामला, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, EVS, ये सब डेली एक चैप्टर पढ़ना चाहिए मेरा हिसाब से। ठीक है, वो आप 10 लेवल का कोई भी बुक से पढ़ सकते हैं इंग्लिश में, उससे आपका कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, हिस्ट्री का 3 चीज होते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिएवल और मॉडर्न हिस्ट्री। तो मैंने देखिए एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है, ये भी एक बुक है मेरे पास। अच्छा, ये मिडिएवल हिस्ट्री का अलग है और ये हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री का है। तो ऐसा नहीं है जो NCERT का ही लेना है, आप कोई भी बुक लेके पढ़ सकते हैं। और एक मॉडर्न हिस्ट्री का बुक है, ये भी आप देख सकते हैं। तो कभी भी एक दिन में कोई सक्सेस आता नहीं है, बहुत दिन आपको तैयारी करना होगा। अच्छा, उसके बाद नंबर आते हैं इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी मेरा ख्याल से सबसे पहले इसी को खत्म करना चाहिए। कैसे भर भर के एग्जाम में क्वेश्चन आता है, UPSC से लेके MTS तक हर एग्जाम में आता है, तो इसको आपको पहले ही कर लेना चाहिए। इसका 2 फॉर्मूला आप अपनाइएगा। पहला तो हो गया, आप इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका सॉफ्ट कॉपी PDF में हमेशा फोन में रखिए, जब मर्जी तब देखते रहिए आर्टिकल्स। ठीक है, और एक बुक है जो मेरा फेवरेट है, मतलब मेरा लाइफ में जितना भी मैंने बुक पढ़ा है सबसे अच्छा बुक मुझे यही लगा है। अगर एक चैप्टर पढ़ता था तो मन करता था और एक चैप्टर पढ़ो, बट हाँ वही बात, पर्सनल चॉइस है, ये आपका पर्सनल चॉइस कुछ अलग भी हो सकता है। ये इंडियन पॉलिटी का एक बुक है, ठीक है, लक्ष्मीकांत सर का है, बहुत ही अच्छा बुक है, आप इसको देख सकते हैं अगर आपका इच्छा जाहिर हुआ तो। अच्छा, उसके बाद आता है अब डेली वाला जो मतलब नॉर्मल GS है, वो सब कहां से करें? आप लूसेंट का जो बुक है उससे कर सकते हैं, अरियान का बुक से कर सकते हैं। तो 2 चीजें है, पहले तो आपको सब्जेक्ट वाइज डेली एक चैप्टर पढ़िए और लूसेंट का बुक को डेली करिए। ओके, अब क्या करना है, अब इंग्लिश न्यूज़पेपर। अच्छा, ज्योग्राफी का मैं बता दूं, ज्योग्राफी के लिए आपको सबसे 2 चीज करना है, बुक तो पढ़ना ही है, वो सिलेबस वाला हो या फिर लूसेंट हो, और उसके बाद आपको मैप का यूज जरूर करना है। कोई भी एक एटलस या मैप आपको रखना ही होगा। ठीक है, उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा, आपको पता चलेगा एग्जैक्ट क्या लोकेशन है।
और एक चीज आप रखेंगे, ग्लोब रखेंगे। जैसे मान लीजिए आपको मालूम है पैसिफिक ओशन दुनिया का सबसे बड़ा ओशन है, ठीक है। अब आप जब यहाँ देखेंगे तो आपको सही में दिखेगा जो हाँ काफी बड़ा ओशन है ये, ठीक है। अगर जैसे कि उस दिन मैंने यूक्रेन के बारे में बताया जो सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है यूरोप का, तो आप यहाँ देखेंगे रशिया का बाजू में यूक्रेन, तो आपको समझ में आ जाएगा, उसका बॉर्डर समझ में आ जाएगा, बॉर्डर कंट्री कौन कौन है वो सब समझ में आ जाएगा। तो ग्लोब और मैप का यूज ज्योग्राफी में आप जरूर रखेंगे, आपको अच्छा खासा फायदा होगा। अच्छा, अब इंग्लिश न्यूज़पेपर हर एस्पिरेंट्स को पढ़ना चाहिए। अगर डेली ना हो तो कम से कम हफ्ता में एक दिन तो पढ़ना ही चाहिए। उससे आपका वोकेबुलरी बहुत इंप्रूवमेंट होगा, कंप्रीहेंशन एबिलिटी बहुत ज्यादा बेहतर होगा। कंप्रीहेंशन आपका इंग्लिश में काम आएगा। अभी जैसा सीजीएल वगैरह में डिजाइन किया जा रहा है पेपर, सिर्फ रटने रटाने वाला चीज से काम नहीं हो रहा है, सिर्फ फॉर्मूला नरेशन वॉइस से उससे भी काम नहीं हो रहा है। तो आपका कंप्रीहेंशन एबिलिटी अच्छा रहेगा तो आपको बहुत फायदा होगा, ठीक है। और इंग्लिश पढ़ने से क्या ना आपका रीडिंग कैपेबिलिटी स्पीड भी बढ़ते रहता है, जो कि आप जो क्वेश्चन 100 क्वेश्चन अगर 1 घंटा में देखेंगे, अगर स्पीड अच्छा रहेगा तो 100 क्वेश्चन आप 40 मिनट 45-50 मिनट में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये काम आएगा। और एक चीज है, प्रैक्टिस सेट तो कर रही है, हमेशा प्रैक्टिस सेट करते रहिएगा। बट प्रैक्टिस सेट का फायदा तभी है, जैसे कि मैं जब तैयारी करता था एक एक दिन में 3-3 प्रैक्टिस सेट करता था 2-2 घंटा का। बट अभी 1 घंटा का हो गया, आप एक ही करो कोई बात नहीं है, या 2 दिन में एक करो, मगर उसको पूरा एनालिसिस करना होगा, हर क्वेश्चन को एनालिसिस करना होगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। जितना भी मार्क्स है इंप्रूवमेंट कभी नहीं होगा। जैसे कि एक क्वेश्चन था, दली मैंने एक क्वेश्चन बताया आपको, अभिनव 2001 में किसे मिला था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, तो वहां अभिनव बिंद्रा ऑप्शन में दिए, नीरज चोपड़ा दिए और 2 नाम दिए। तो जो सही है उसको तो आंसर आपको मिल गया, मगर बाकी जो 3 ऑप्शन है उसके बारे में भी आपको देखना होगा, तभी आपका ओवरऑल एक तो होलिस्टिक इंप्रूवमेंट आएगा, ठीक है। अच्छा, और एक चीज बता दूं, मैं हमेशा सबको कहता हूं परमानेंट कस्टमर या कि जनरल स्टडीज में परमानेंट कस्टमर कौन है, जो कि सिंपल जीके है। जैसे कि आपको मालूम ही होगा दयानंद सरस्वती जी ने क्या कहा था, बैक टू वेदास। वैसे मैं आपको कहूंगा बैक टू बेसिक्स, या जो सिंपल जीके है जीएस है उसको हमेशा आप देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए, क्योंकि एग्जाम में गलती होता वही होता है। और एक मार्क्स से आपको देखिएगा 2000-3000 रैंक ऊपर नीचे हो जाते हैं। आप एक अगर गलत नहीं करते तो आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मिल सकता था, बट एक गलती की वजह से आप यहाँ पर पीएसए में भी आ सकते हैं, ठीक है। तो गलती एकदम भी नहीं करना है और सबको लेके चल रहा है। अच्छा, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करना होगा। और एक चीज मैं बता दूं, फेमस पर्सनालिटी का बारे में जानना बहुत जरूरी है कि हमेशा आपको स्टैटिक जीके में दिखेगा ये जन को कब ये क्या मिला, इसको फलाना को क्या मिला, धमाका को क्या मिला। तो देखिए फेमस पर्सनालिटी का भी एक बुक आपके पास होना चाहिए। अब बुक हो या फिर सॉफ्ट कॉपी हो या फिर यूट्यूब हो, कहीं से भी आप देख सकते हैं। वैसे बीच बीच में मैं कुछ फेमस पर्सनालिटी के बारे में बताते रहूंगा। अच्छा, इसके बाद आपको बुक रीडिंग करने का भी हैबिट बढ़ाना होगा। जैसे कर लीजिए ये एक बुक है मेरे पास, एपीजे अब्दुल कलाम का इग्नाइटेड माइंड, ठीक है। उनका और क्या बुक था पता ना, विजन 2020, और उनका ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम था, विंग्स ऑफ फायर। अच्छा, ये देखिए द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, अरुंधति रॉय, ये 1997 में बुकर प्राइज भी मिलता है इसी बुक के लिए, ओके। अच्छा, अब देखिए आपको खुद से ना खाली पीडीएफ कल्चर में नहीं जाइएगा, जो सब जगह से हम पीडीएफ लेंगे, यहाँ से वहां से इतना जमा हो जाएगा और आखिर में रिवीजन ही नहीं हो पाएगा। डेली का काम डेली करना होगा, एक भी पेंडिंग रखेंगे तो बहुत ज्यादा फंस जाएंगे। और आपको बहुत सारा डायरी खुद से लिखना होगा। अभी देखिए बहुत सारा और भी डायरी है मगर ये बहुत कम है। अच्छा, करंट अफेयर में भी कुछ मैं बता दूं। करंट अफेयर जैसे दे लीजिए, मैं एक तो एग्जाम्पल देता हूँ, दे लीजिए यूनियन मिनिस्टर होता है ना, यूनियन मिनिस्टर होता है, हमेशा चेंज भी होते रहता है। तो आप क्या करेंगे, एक बड़ा सा ऐसा मेंटेन करेंगे। देखिए यहाँ एक तरफ लिखा है यूनियन मिनिस्टर और एक तरफ नेम, मगर जो नेम वाला कॉलम है वो पेंसिल से लिखिएगा। गवर्नर का भी ऐसा हो सकता है, यूनियन मिनिस्टर का भी हो सकता है, कोई सीईओ वगैरह हो सकता है, बैंक का एमडी चेयरमैन, ये सब हो सकता है। पेंसिल से लिखने से क्या होगा, जब भी आपको मिला संगे संग आप उसको इरेज करके वापस से पेंसिल से लिख देंगे, तो आप अप टू डेट हो जाएंगे। अब पीडीएफ में क्या होगा, पीडीएफ अभी आप पढ़े जो गवर्नर यहाँ का ये है, अब 2 महीना बाद ही पता चला चेंज हो गया, बट आपको नया पीडीएफ आपके पास था नहीं, अब पुराना ही पढ़ के गए, आपका मार्क्स कम हो गया। इसलिए आपको हमेशा अप टू डेट रखना होगा अपने आप को, ठीक है। और मैं भी जो वीडियो बनाता हूँ पूरी एग्जाम सेंटरिक बनाता हूँ, बहुत ही सोच विचार के, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लाता हूँ। ज्यादा बड़ा नहीं रहता है, 2, 3, 5, 7 मिनट का रहता है। आप लोग उसे देखा करिए और पेंडिंग मत करिए, नहीं तो देखिए अभी 100 वीडियो हो गया, लॉन्ग और शॉर्ट मिला के 100 वीडियो हो गया हुआ ना। अब आपको लगेगा जो इतना ज्यादा हो गया। इसीलिए जब भी जो डालता हूँ उसे जरूर देखिए, ठीक है।
और उसे नोट डाउन करने का कोशिश करिए। और एक चीज मैं बता दूं, सुनने से क्या फायदा होता है। एक्चुअली बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जिसका जो मर्जी देख सकता है, कोई पीडीएफ में देता है, कोई पावर पॉइंट में देता है, बट मैं ये नहीं देता हूँ। ठीक है, 94-95 में एक मूवी आया था हम आपके यहाँ कौन, उसमें बहुत सारा गाना था। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। तो मेरे मोहल्ले में एक शादी था, वो सारा दिन खाली एक ही गाना बज रहा था। ठीक है, कोई जूते लिए नहीं चुराया कोई जेवर, दुल्हन की देवर तुम दिखलाओ नहीं होते वर, इतना बार बजे जो कि मेरा दिमाग के अंदर घुस गया और अभी तक मुझको पूरा गाना याद है। ठीक है, ना मैंने कभी लिरिक्स देखा ना कुछ देखा। तो सुनने से आपका फायदा होता है, इतना याद रखिएगा। और वीडियो को अब ऑफ टाइम में भी सुन सकते हैं, जब आपका कुछ मन नहीं कर रहा। लोड शेडिंग हो गया, अभी बहुत सारा लोड शेडिंग होता है। लोड शेडिंग हो गया, अब लोड शेडिंग का टाइम में मैथ जीआई नहीं कर पा रहे, इसी में करिए। हाँ, मैथ जीआई से याद आया, मैथ जीआई अगर नहीं है आपके पास या अच्छा नहीं है तो आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा। एकदम रट लीजिए इसे, वो एक फाउंडेशन का काम करता है। अब बाकी बढ़िया पोस्टिंग, बढ़िया पोस्ट ये पाने के लिए आपको जनरल स्टडीज को भी अच्छा करना होगा। ठीक है, तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, देखिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, प्यार बांटे, खुशियां बांटे और ज्ञान तो जरूर बांटे। बट वही चीज बोलूंगा, ये सब मेरा पर्सनल ओपिनियन था। आपका चॉइस, आपका डिमांड, आपका कैपेबिलिटी सब अलग हो सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो।